अब्यूज एंड अल्कोहल के अंदर है सारा टॉपिक, सब चल रहा है ड्रग्स के अंदर। और फिर आ जाएगा अल्कोहल, अल्कोहल अलग होगा जिसमें बियर, विस्की, रम, ब्रांडी, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोगों का स्टिमुलेंट जो है वो सप्रेस एनर्जी को, ब्रेन को एट ए टाइम तुरंत इनिशिएट कर देती है फॉर वर्किंग, फ्रेशनेस फील कराती है, कि ब्रेन फ्रेश फील करता है अगर स्टिमुलेंट लगे होते हैं। बात समझ रहे हो? ब्रेन में फ्रेश फीलिंग आती है अगर स्टिमुलेंट हम लेते रहते हैं टाइम टू टाइम। जैसे किसी को चाय पीने से, चाय पीना कोई नशा नहीं है, तो स्टिमुलेंट में कौन कौन आएगा? आएगा कैफीन यानी कॉफी, कैफीन, थीन, मैम निकोटीन भी और आएगा। हाँ निकोटीन भी आएगा, निकोटीन, एम्फीटामाइंस, एम्फीटामाइंस, और अगर एक तरीके से कहा जाए तो एंड्रोजन, स्टेरॉइड, स्टेरॉइड। बात समझ गए? जैसे जो लोग एथलीट्स होते हैं, स्विमर्स होते हैं, रनर होते हैं, या वेट लिफ्टर होते हैं, वो अक्सर करके डोपिंग में पकड़े जाते हैं ना, फिक्सिंग और डोपिंग में पकड़े जाते हैं ना। यस मैम। तो उस कंडीशन पे क्या होता है कि एक्चुअल में जैसे हम लोगों को करंट एनर्जी इतनी नहीं होती कि हम लोग मतलब कितने टन का वेट उठा लें, तो ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग ऐसे एल्कलॉइड ले लेते हैं, एंड्रोजन के इंजेक्शन स्टेरॉइड के फॉर्म में ले लेते हैं, जिससे करंट एनर्जी एकदम स्टिमुलेट हो जाती है। लेकिन हम बॉडी के कंट्रोल को तो कंट्रोल नहीं कर सकते कि बॉडी के ब्रेन को कंट्रोल कर लें। तो कभी कभी ऐसा होता है कि दौड़ते वक्त हम लोगों की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है, तब चेक किया जाता है कि ड्रग्स का कंटेंट कितना ज्यादा है। कल भानु ने क्वेश्चन पूछा था कि ड्रग्स का ब्यूटी से कोई लेना देना है कि नहीं। आपने क्वेश्चन पूछा था ना कि ड्रग्स लेने से यस ब्यूटीनेस मैम। बढ़ती है, वो एक्चुअल में बढ़ती है। क्यों? क्योंकि जब आप सोशल फॉर्म में मैम रहेंगे, आपकी आवाज बहुत कट रही है मैम। ज्यादा कट रही है, अब आ रही है? यस मैम। वो माइक मेरा इधर उधर टहलने लगता है ना, उसको भी टहलने का मन करता है, ठीक है। तो हम लोग स्टेरॉइड भी लेते हैं। अब स्टेरॉइड का मिसयूज कैसे करना है हमको, स्टेरॉइड का मिसयूज कैसे करें? जैसे एथलीट्स स्टेरॉइड लेने लगे, जरा सा काम में आप स्टेरॉइड लेके काम करें, बॉडी बिल्डिंग करनी है स्टेरॉइड लेके, एम्फेटामाइन, निकोटीन, तंबाकू खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, अगर अननेसेसरी पीने लगेंगे तो ये हार्मफुल है। चाय में स्टिमुलेंट है, कॉफी में स्टिमुलेंट है। ये कॉफी कोई एडिक्शन के फॉर्म में नहीं पीता, मतलब पर डे कोई कॉफी नहीं पीता कि 8-10 कप कॉफी पी ले, ऐसा बहुत रेयर होता है कि कोई पर डे 8-10 कॉफी, चाय तो पी सकता है लेकिन कॉफी नहीं पी सकता। मैम चाय को नुकसान थोड़ी देगी हमको। नहीं, चाय कुछ नुकसान नहीं करती है। चाय नुकसान क्या करेगी? चाय का पीने का तरीका होना चाहिए। जैसे कुछ लोग सुबह उठते हैं बेटी, सुबह उठे कॉफी, ब्लैक कॉफी, ब्लैक कॉफी सीएनएस को बहुत स्टिमुलेट करती है, ब्लैक कॉफी नींद भगा देती है। पहले तो ब्लैक कॉफी कभी होगी नींद भाग जाएगी, ठीक है। तो और मैम ये चाय होती है स्टिमुलेट का वो मतलब क्या है मैम एक्चुअल में? एक्चुअली में स्टिमुलेंट का मतलब होता है, अगर हम आपको इसका हिंदी वर्जन बताएं, कि आपको उत्तेजित कर देना, एक्साइटेड कर देना, आपको रिफ्रेशमेंट दे देना। एक तरीके से हम लोग डेली रूटीन पे काम कर रहे हैं और डेली रूटीन पे एक साथ बैठ के काम करते हैं, 3-4 घंटे हम लोग काम करते रहे पिन ड्रॉप साइलेंट में, तो अब हम लोग को रिफ्रेशमेंट चाहिए, क्योंकि ब्रेन एक दिन में 5 घंटे काम कर चुका है। मोबाइल को 6 घंटे जलाते रहो तो हीट करने लगता है, उसको रेस्ट देना पड़ता है, तो हम भी हीट करने लगते हैं। हम भी अब 4-5 घंटे नॉर्मल वर्क करने के बाद इंसान बोल जाता है, तो इंसान बोल नहीं जाता है, ब्रेन उसका जवाब देने लगता है कि अब कुछ चाहिए रिफ्रेशमेंट के लिए। तो अब हम लोग चाय और कॉफी का सहारा लेते हैं कि रिकवरी हो जाए, मतलब जो जो और हमारे अंदर बची हुई एनर्जी है वो स्टिमुलेट करके हम उसका यूज कर सकें। लेकिन ये हमारे लिए हार्मफुल कब है? हमारे लिए हार्मफुल कब है? जब हम खाएं कुछ ना और चाय पिए, तो ये हार्मफुल है। मतलब आप ये सोच लीजिए, आप सुबह निकले हैं 7 बजे और आप एक कप चाय पी के निकल गए, ठीक है, और उसके बाद आप काम करते रहे, काम करते रहे, काम करते रहे, 6-5 घंटे हो गए, तो 6-5 घंटे में कंडीशन क्या आई कि आपने कुछ खाया नहीं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको भूख लगी ना हो। 2 घंटे करने के बाद 7 बजे चाय पी के चला हुआ इंसान, उसको 8 बजे बहुत तेज भूख लगेगी, उस भूख को मारने के लिए आपने चाय का सहारा लिया, तो ये हार्मफुल है। ये ऐसा स्टिमुलेंट है जो हार्मफुल है। बात समझ रहे हो बच्चों? यस मैम समझ, यस मैम समझ। बस समझ लो ना। अब जैसे मान लो हमारी एक वर्किंग कैपेसिटी है,
हमारी एक वर्किंग कैपेसिटी है, ठीक है। वर्किंग कैपेसिटी इतनी है कि हम 24 आवर्स वर्किंग कर सकते हैं, एक दिन और रात जग कर, बस एक दिन या 2 दिन। 2 दिन बाद हमको प्रॉब्लम होगी, 2 दिन बाद हमको प्रॉब्लम होगी, या तो हम पूरा दिन सोएंगे या तो मेरी तबीयत खराब होगी। उस कंडीशन पे क्या होता है, जैसे आपसे कहा जाए 500 मीटर या जो भी है बहुत तेज दौड़ लो, तो अगर हम तेज दौड़ते हैं तो हमेशा ऐसा ही नहीं हो सकता कि हम ही जीते। ये डिसाइडेड नहीं कि हम ही हारे, लेकिन ये भी डिसाइडेड नहीं कि हम ही जीते, हमसे आगे कोई आए ना। इसका मतलब क्या होता है कि कोई ना कोई स्टिमुलेंट लेकर ये काम किया गया कि उसको थकान फील नहीं होती है। आपने अगर फील किया हो कि हम लोग डांस करते रहते हैं तो ये थाई मसल्स पेन करने लगती है एक डांस करने के बाद। यस मैम। बैठने लगता है इंसान, अगर स्टेयर्स चढ़ रहे हैं तो थाई मसल्स पेन करने लगती है। और सोचो जो इंसान दौड़ रहा है उसको मसलर पेन नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि वो स्टेरॉइड लेके दौड़ रहा है, उसको उस समय फील ही नहीं हो रहा है कि उसको कोई दिक्कत है। क्यों? क्योंकि जैसे एक वो नहीं होता है, कभी सांड को, पागल सांड को बालू पलटते देखा है सींग से, वो खोदने लगता, बालू ही खोदने लगता, पगला जाता है। और कभी कुत्ते को मिट्टी ऐसे ऐसे करते देखा है। तो यस मैम। ये इन लोगों का भी स्टिमुलेशन है, ये स्टिमुलेट हो जाते हैं किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए। बस समझ रहे हो? तो अगर हम किसी चीज से एक्साइटेड हो जाते हैं और करंट एनर्जी फील करते हैं तो दैट इज नोन एज स्टिमुलेंट। जैसे ओके मैम। आप एक डेली रूटीन की लाइफ में रहते हो, उठते हो सुबह, ऑनलाइन क्लास के लिए बैठते हो, पढ़ते रहते हो, फिर उठते हो, फिर सुबह पढ़ते रहते हो, फिर रात में उठते हो, थोड़ी बहुत एक दूसरे से बात कर ली और अदरवाइज कोई बात नहीं करी। तो एक रूटीन में आते आते इस शेड्यूल से बोरियत होने लगती है, होती कि नहीं होती? यस चाहे मैम। कितना भी स्टूडियस पर्सन हो, इवन हम ही हो, सुबह उठे रोज पढ़ाना रोज पढ़ाना रोज पढ़ाना, तो एक दिन ऐसा लगेगा अन्ना पढ़ाओ, ऐसा लगता है ना? आप लोगों का ही मन करता है कि यार अरे यार रोज क्लास वही काम, एक वीकेंड मिलना चाहिए, ऐसा लगता है? यस बिल्कुल मैम। फ्री। और आप कभी भी फील करो कि हम लोग स्टिमुलेंट, इस समय स्टिमुलेंट हम लोगों का क्या है कि अगर एक हफ्ते के बाद में एक दिन आपको ऐसा रेस्ट दिया जाए कि उस दिन आप एक सेकंड के लिए भूल जाओ कि आपका 12th है, तो मंडे से जब आप काम करोगे तो एनर्जी ज्यादा फील करोगे। बस समझ रहे हो कि एक काम करने के बाद, एक हफ्ते काम करने के बाद इंसान एकदम परफेक्ट एंजॉय करे, वो ये चिंता भूल जाए कि हाई कोर्स, हाई टेंशन, हाई नीड, हाई फलाना, ये छोड़ दे। तो जब वो मंडे से वर्क करने आएगा तो उसकी एनर्जी काम करने की स्पीड पहले हफ्ते से ज्यादा होगी। ऐसा होता है कि नहीं होता है? बच्चों कहाँ चले गए यस सब? मैम। यस मैम है। है ना? ऐसा होता है कि नहीं यस होता है? मैम। क्यों? क्योंकि यस मैम। अगर हम अपने आप के ब्रेन को वॉश नहीं करें, एक बोझ लादते रहें, तो उसकी भी एक कैपेसिटी है ना, कितना बोझ ला देगी, कितना बोझ ला देगा। एक दिन सब चीज से चिड़ होने लगेगी कि किताब कॉपी से कोई नीट की, कोई 12th की बात कर देगा तो लगेगा यहाँ से उठ के चले जाओ। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे यस मैम। हो? और यस ऐसा मैम। क्यों हुआ है? हाइपर टेंशन की वजह से। और हाइपर टेंशन कौन कंट्रोल कर रहा है? सीएनएस। और सीएनएस ने सारी चीजें ले रखी है। हर एक इंसान को मंथ एंड फुल फुल एंजॉय करना चाहिए, कुछ भी ऐसा ना हो जो एंजॉय करने के लिए रह जाए। वो उस पूरे महीने पर जितना वर्क है उसको भूल जाए, और फिर जब दूसरे दिन आओगे तो देखना कितनी एनर्जी फील होगी। अब रोज 7 दिन हम आपको पढ़ाएं, एक दिन आपको सेल्फ का टाइम, अरे यार रोज का वही बोरियत वाला शेड्यूल है। आपको ही नहीं, ये सबको लगेगा। आप लोग स्टूडेंट हो तो पढ़ाई, हम लोग टीचर हैं तो पढ़ाना, यस जो मैम। जॉबर है उसका ऑफिस जाना। तो ये हम लोग स्टिमुलेंट का मतलब होता है कि हम रिकवर हो जाएं, जो काम कर रहे थे उससे री एनर्जेटिक होकर और स्पीड से काम करें। आप किसी से मिले, उसने 2-3 अच्छी बातें करी, तो आप उसकी बात को फॉलो करो, तो दैट इज स्टिमुलेंट। कि आप उसकी यस बात मैम। से मोटिवेट हुए हो, आपको उसकी बात अच्छी लगी है, ये होता है स्टिमुलेट। इसीलिए कहते हैं स्टिमुलेट करिए, अपने आप को स्टिमुलेट करिए। स्टिमुलेट का मतलब अगर हम आपको उल्टा सीधा कह रहे हैं तो उससे भी स्टिमुलेट हो कि हम बुरा भला यस क्यों मैम। कर रहे हैं, और अगर हम अच्छा अच्छा करें तो उससे भी स्टिमुलेट हो कि तुम कितना अच्छा कर सकते हो, ये भी जानो। ठीक है? अपने अंदर की कमी, अपने अंदर की एफिशिएंसी, अपने अंदर की स्ट्रॉन्ग पॉइंट, स्ट्रेंथ, ये सब आपको पता होना चाहिए। और ये कौन पता कराता है? जो स्टिमुलेंट होता है। यानी अगर हम लोग आपस में बात करते हैं तो सपोज करो हम स्टिमुलेंट है आपके लिए,
और आपसे हम अपनी सारी पर्सनल बात डिस्कस करते हैं, अपनी पर्सनल टेंशन डिस्कस करते हैं, तो आप स्टिमुलेंट है हमारे लिए। बात समझिए। यस मैम। कैफीन, थीन, निकोटीन, एम्फेटामाइन, स्टेरॉइड, ये सारे लोग यूज करते हैं इसको छोड़ के, मतलब फीमेल्स को छोड़ के मेल्स ये भी यूज करते हैं। जितना हाई प्रोफाइल लोग होता है वो सब यूज करता है, सब, इसमें कोई लिमिट ही नहीं है। आजकल ये सब चीजें कॉमन हो गई हैं। पहले इनको नशीले पदार्थ कहा जाता था, अब ये डेली रूटीन में आ जाए, सप्लीमेंट ऑफ फूड, फूड सप्लीमेंट है। बात इतनी क्लियर हो गई। यस मैम। जो ये एम्फेटामाइन और स्टेरॉइड है, उसका जो एथलीट्स हैं वो मिसयूज करते हैं। एथलीट जो है वो मिसयूज करते हैं। मिसयूज क्यों करते हैं? क्योंकि हमको हमको पता है कि हमारी 50 स्टेयर्स हैं, ठीक, 50 स्टेयर्स हैं, हम इसको कैसे चढ़ पाएंगे ये हमको पता है, हमारी स्ट्रेंथ। लेकिन हमको बिना थके चलना है, तो हमने क्या किया, स्टेरॉइड ले लिया और वर्क कर लिया। दूसरे नहीं लिए हुए तो थक जाएंगे। हम गए जीत, हम हो गए विनर, हम हो गए विनर। लिया क्या था, स्टेरॉइड। उस 2 घंटे में, क्योंकि डॉक्टर की एडवाइस से लिया था, उस 2 घंटे में हमको थकान फील ही नहीं हो रही है, क्योंकि हम एस्ट्रोजन का लेवल लेते हैं, हमको एंड्रोजन दे दिया गया है, तो हमको थकान हो ही नहीं रही, क्योंकि स्टेमिना मेरा मेल की तरह हो गया है। बस समझ रहे हो? यस मैम। बस समझ रहे हो ना? चाय का, सॉरी, कॉफी का कैफीन, चाय का थीन, टोबैको का निकोटीन, एम्फेटामाइन, स्टेरॉइड, स्टेरॉइड मतलब मेल एंड फीमेल सेक्स हार्मोन, मेल एंड फीमेल सेक्स हार्मोन। आपने देखा होगा ये विलियम्स बहनें जितनी है, ये टेनिस प्लेयर जो है, विलियम्स बहनें जितनी है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर देखा है? उनकी थाई मसल्स बिल्कुल ऐसे है जैसे मेल्स की होती है, ये सब चौड़ी होती एकदम मेल्स की तरह है। वो एक यस। नॉर्मल फीचर है, सारी विलियम्स बहनें ऐसी हैं, सारी विलियम्स बहनें। जबकि टेनिस प्लेयर में इस चीज का कोई नीड नहीं है, लेकिन सारी का यही करेक्टर है, सब आदमी टाइप की ही बनी हुई है। आप समझ रहे हो? इतनी बात यस समझ में मैम। आ रही सबको? अब इसमें से एक आता है कोकीन, जो नशीला पदार्थ है, कोकीन, कोकेन, ये नशीला पदार्थ है। कोकीन, मॉर्फिन, हेरोइन, तो मैम स्मैक, ये ऊपर सब वाले नशीला नशीले पदार्थ। नहीं मैम, मैम ऊपर वाले नशीले नहीं है? नहीं, ये सब इसमें नशा क्या है? कॉफी पीने के बाद आपको कुछ नशा आता है? तो फिर मैम ये स्टिमुलेंट के ऊपर इसमें नशा मीन्स इसमें है पर कम होगा मैम, इसका यही तो मतलब होगा फिर। कुछ नशा नहीं है। अभी हमने एक मग चाय पी के रखा है, हमको क्या नशा है ये बताओ? तो हम ये फिर चाय अगर स्टिमुलेंट पी, कैसे हुए? हाँ, हम उतनी देर से ही तो बता रहे हैं, जब जो लोग नशा करते हैं तो क्या वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, उनकी बॉडी एक्टिविटी नॉर्मल बॉडी एक्टिविटी से स्लो हो जाती है। और जब हम चाय पीते हैं तो मेरा ब्रेन चाय पीने के बाद थोड़ा फ्रेश फील कर रहा है, हम जो काम करना है उसको और अच्छे ओके से कर मीन्स पाएंगे। वो हम फास्ट जाते हैं और वो लोग स्लो जाते हैं, जो लोग वैसे वो हाँ, नशीले वो पदार्थ लेते वो तो उनका नर्वस डिसऑर्डर सेल्फ का कॉन्शियस कमजोर हो जाता है। अगर तुम चाय पी के सीधे खड़े हो तो वो ड्रिंक करके या भांग खाकर, हसीस पी के, चरस पी के, गांजा पी के सीधे तुमको देख नहीं पाएंगे, उनकी हैं। आंखें ओके सीधे नहीं मैम। खुलेंगी। बात समझ रहे? स्टिमुलेंट का मतलब है एक एनर्जी, एक रिफ्रेशमेंट। और सेडेशन का मतलब है स्लो मोशन। सेडेशन लिखा ही हुआ है, और सेडेशन से मान लो कि सड़ गए तभी सेडेशन ले रहे हैं, और जो सड़ी हुई चीज है वो स्लो होगी। समझ गया? सेडेशन हम तब ले रहे हैं जब इंसान एग्रेसिव हो जाए, तब उसको सेडेशन देना पड़ता है। जैसे पागल इंसान एकदम भागने लगे या आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तो देखा पागल को पकड़ने के लिए 8-10 वार्ड बॉय लगते हैं, इंक्लूडिंग डॉक्टर भी। और उसके बाद सब लोग उसको पकड़ते तब डॉक्टर इंजेक्शन लगा पाता है। एक नॉर्मल इंसान अगर ऐसा हो तो उसको इतना इतना जरूरत नहीं पड़ेगी। पागल इंसान के पास ब्रेन वर्क करता नहीं है, उसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा रहती है, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है पागल इंसान के पास। अगर वो भिड़ जाए अकेले तो आप जीत नहीं सकते उससे। बात यस समझ गया? मैम। क्यों? क्योंकि उसको एक बार कुछ सोचना नहीं है। हम किसी को थप्पड़ मारने से पहले सोचेंगे ज्यादा लग गया तो, ना मारे ना, बिना मार के काम चल जाए तो, वो कुछ नहीं सोचेगा। उसको आपसे जो कहना है वो कह दिया, आपको बुरा लगे ना लगे बाहर में जाओ, आप उससे कोई मतलब नहीं। इसलिए तो पागल बन गए। तब हमको सेडेशन देना पड़ेगा कि इंसान बिल्कुल स्लो हो जाए, एग्रेसिवनेस बिल्कुल खत्म हो जाए। स्टिमुलेंट के लिए कुछ नहीं। इंसान अगर हाइपर टेंशन में है तो उसको चाय और कॉफी देके हम रिफ्रेश कर सकते हैं।
क्योंकि कहते हैं ना, हम लोग एक दूसरे से मिले तो आओ एक एक कोल्ड ड्रिंक हो जाए, तो उस कोल्ड ड्रिंक में क्या स्टिमुलेंट है? नहीं, उस कोल्ड ड्रिंक को हमने स्टिमुलेंट के फॉर्म में यूज किया है। यानी अपने टाइम को चाय पीने के वक्त हम लोग को डिस्कस करेंगे नहीं, और जो डिस्कस करेंगे तो टाइम टेकन हो जाएगा, बातचीत करने लगेंगे, तो हम लोगों का जो ये प्रोसेस चल के आ रही थी वो अपने आप थोड़ी स्लो हो जाएगी। अगर आपको वर्क का बहुत ज्यादा हाइपर टेंशन है तो आप थोड़ी देर कॉफी पियोगे, तो कॉफी पियोगे तो अपने बारे में सोचोगे ना, बनाओगे पियोगे अपने बारे में सोचोगे, तो थोड़ी देर उस चीज से हट गए हो, तो इसका मतलब है स्टूडेंट। यस मैम, आ गया। यस मैम, आ गया। आ गया ना? तो कुछ लोग रिफ्रेश होने के लिए सिगरेट पीने जाते हैं, उनको नशा नहीं है, सिगरेट पीने जाते हैं रिफ्रेश होने के लिए, 2-3 क्लास ली, फिर बाहर गए सिगरेट पी के आए, फिर 2-3 क्लास ली, वो अपने आप को एनर्जेटिक फील करते हैं पीने के बाद। दौड़ने वाले लोग स्टेरॉइड लेते हैं, स्टेरॉइड भी एनर्जी के लिए लिया जाता है, लेकिन इसका मिसयूज होने लगा, मैच डोपिंग यानी डोपिंग इसका यूज किया जाने लगा, तो ये प्रॉब्लम आ गई। स्टेरॉइड थे आपकी एनर्जी बढ़ाने के लिए, लेकिन ऐसे भी नहीं थे कि आप दौड़ने भागने के लिए इस्तेमाल करने लगो। कोकीन यानी कोकेन आया हमारा, जिसको ऑब्टेन करते हैं कोका प्लांट से, जिसका नाम है एथ्रोजाइलम कोका। इसको हम लोग ऑब्टेन फ्रॉम अच्छा, कल कितने घंटे बायो पढ़ी गई है? क्यों बच्चों? यस मैम। मैम टेस्ट है ना हमारा आज, किस चीज का टेस्ट है? केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री के बहुत टेस्ट है। यानी बायो नहीं पढ़ी, क्यों मैम हंसना? पढ़ी थी मैम वैसे। मैम मैंने सोच लिया मैम, मुझे बायोडाइवर्सिटी का आपने भेजा है ना। हाँ हेलो मैम, उसे मैम मैं हाँ, लिख सुन रहा लूंगी जब वो मॉलिक्यूलर खत्म हो जाएगा, उसके बाद 1-2 दिन में लिख के कंप्लीट कर दूंगी मैं बायोडाइवर्सिटी को, क्योंकि मैम हम इसके वो बाद हम कॉपी कौन सा ना। हाँ, मैम इसके बाद कौन सा चैप्टर करेंगे हम? ये कौन सा चैप्टर चल रहा है? ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चल रही है ना? यस मैम, हाँ तो वो करवा दीजिएगा ना एमडीआई का लेफ्ट पार्ट कंप्लीट। मैम, वो अगर करा मैम दीजिए एमडीआई, मैम, क्या? माइक्रोबायोलॉजी और मैम ये सब बायोटेक। मैम वो भी तो है, वॉल्यूशन भी तो है बायोटेक्नोलॉजी। मैम। हाँ मैं भी बहुत रह गया मैम, जो मेन है मैम वो तो करा ही दीजिए। अगर मैम हमारी ना 12th में ये हेल्थ एंड डिजीज कब खत्म होगी? बस कल खत्म हो जाएगी। तो मैम फिर आप एमडीआई का बाद में लिखवा दीजिएगा मैम, क्योंकि वो लंबा है ना, तो उसे बाद में ही आप नया चैप्टर स्टार्ट कर दीजिएगा इसमें। हाँ, नया चैप्टर ही तो स्टार्ट होगा इसमें, नया मैम ये चैप्टर आपने स्टार्ट करेंगे हम। कौन सा वाला? हाँ, बायोटेक्नोलॉजी शुरू करेंगे, ओके मैम। मैम ये बायोटेक्नोलॉजी आपने एंड its लिखा, प्रिंसिपल। मैम मैं बोलूं? हाँ बोलो। मैम ये आपने लिखा हाँ क्या बोलो है बोलो। एसएन करके? एसएन साइंटिफिक नेम, एसएन का ओके मतलब मैम। साइंटिफिक नेम, कोका प्लांट का साइंटिफिक नेम है, कोका प्लांट का साइंटिफिक नेम है। मैम ये क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर डिसीज लास्ट में? नहीं नहीं नहीं, डोपामाइन कहाँ है? न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ना जिनका नाम है डोपामाइन। डोपामाइन क्या मतलब? जो हम लोगों के, आप लोगों ने नर्वस सिस्टम में पढ़ा होगा कि एक हम लोगों का हमने पढ़ाई नहीं न्यूरोट्रांसमीटर है होता मैम है जो, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में पढ़ा, तो नर्वस सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा है, तो उस नर्वस सिस्टम में क्या है, मतलब जब पढ़ोगे आप लोग नर्वस सिस्टम, तो उस नर्वस सिस्टम में क्या है कि हम लोगों को जो जब भी नर्व कंडक्शन करना होता है, इम्पल्स जाने होते हैं,
तो एक केमिकल सब्सटेंस का यूज करते हैं जिसका नाम होता है एसिटिलकोलिन और डोपामाइन। जैसे किसी किसी का हाथ सुन्न होने लगता है तो एक्वापंक्चर वगैरह की प्रोसेस करते हैं, उसको इंजेक्शन वगैरह देते हैं, तो उस समय डोपामाइन का सिक्रेशन इंक्रीज करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर का सिक्रेशन इंक्रीज करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर कंडक्शन को बहुत तेजी से रिसीव करके स्प्रेड करने में हेल्प करते हैं, कंडक्शन को बहुत तेजी से रिसीव करके स्प्रेड करने में हेल्प करते हैं। बात समझ गए? तो मैम ये डोपामाइन क्या करते हैं फिर? डोपामाइन भी यही है, एसिटिलकोलिन और डोपामाइन वो दो ही तो न्यूरोट्रांसमीटर हैं। आप कभी किसी को देखना, अगर किसी को नर्वस डिसऑर्डर है या कोई इस तरीके की प्रॉब्लम है तो आप उसके मेडिसिन का कंपोजिशन देखना तो उसमें डोपामाइन लगा होगा। ओके मैम। यानी जैसे इम्पल्स है, आपका ब्रेन स्लो वर्किंग है, आप किसी दूसरे का ब्रेन स्लो वर्किंग है या उसको जल्दी बात समझ में नहीं आ रही है, उसका सिर दर्द होता रहता है ज्यादा सारा, तो उसके ब्रेन के कंपोजिशन में जो उसको मेडिसिन दी जाएगी उसमें एसिटिलकोलिन या डोपामाइन का एक टेबलेट में कंपोजिशन होगा जिससे ब्रेन की सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर दिया जाए, ब्रेन में हाइपर सेंसिटिविटी आ जाए, किसी बात को रिसीव करने की कैपेसिटी आ जाए। मैम तो ये बात समझ कोकीन रहे में हो? मींस डोपामाइन है? नहीं नहीं नहीं, कोकीन को हम क्या कर रहे हैं, इट इंटरफेयर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन। ये डोपामाइन के साथ ट्रांसफर हो सकता है, मतलब जैसे कोकेन है, ये न्यूरोट्रांसमीटर सीएनएस को कैसे इफेक्ट करेगा, सीएनएस को इफेक्ट करेगा कि फिर न्यूरोट्रांसमीटर के साथ मिलकर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ये क्या कह रहे हैं, जैसे हमने यस इसको मैम, आ इस्तेमाल गया। कर लिया, सूंघ लिया, तो ये क्या कर रहा है कि अगर कोई आपसे पूछे कि स्टिमुलेंट है, कोई ये है वो है, सेडेशन है, तो ब्रेन को कैसे इफेक्ट कर रहे हैं, तो जैसे हमने उस वहां पे बताया था कि ओपियोइड